यहाँ पर बहुत सारी इस रूम में अपने कक्ष में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। यस सर। दिख रही है सबको? यस सर। कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं आप, और कुछ चीज़ शायद महसूस कर रहे होंगे, देख नहीं पा रहे होंगे। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। पानी तो सभी पीते हैं? यस सर। तो आप देखा भी है? यस सर। क्या है इसमें? पानी। पानी कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ को और क्या बोलते हैं? द्रव। बहुत अच्छे। तो सर्दियों में बर्फ गिरती है। यस सर। तो बर्फ कैसी होती है वो तो सबको पता है। यस सर। कैसी होती है? ठोस। अच्छा, सफेद होती है और साथ में कैसी होती है? ठोस। अच्छा, आपको कक्ष में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? कोई एक, हाँ निशा खड़ा होकर बताएगी कुछ एक चीजें जो आपको यहाँ दिखाई दे जा रही है। सर ग्रीन बोर्ड, चेयर, डेस्क, स्क्रीन, चार्ट, गिलास, स्पीकर, चौक, चार्ट, डस्टर। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला ये ललित कुमार, आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं? सर पाइप। नहीं, आपके पास इस वक्त क्या क्या चीजें हैं? सर पेन और कॉपी शाबाश, बोतल। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। थैंक अच्छा, इस संसार की कोई भी वस्तु किससे बनी होती है? इस संसार में जितनी बहुत सारी वस्तुएं हैं यस सर। तो इस संसार की कोई भी वस्तु किस चीज से बनी होती है? किस चीजों से बनी होती? कोई किसी ने किस चीज से बनी होती है? किस चीज? लकड़ियों से। किताबें और कोई और ऐसा ठीक है? जैसे ये चौक है, यस सर। ये चीज है, यस सर। किसी चीज से तो बनी हुई है। और चौक के पाउडर से बनी है। यस सर। तो चौक का पाउडर कैसा होता है? सस्पेंड। ये क्या गिर रहा है? ऑर्डर। चौक का पाउडर गिर रहा है। यस सर। तो कितना बारीक बारीक है, क्या बोलते हैं इनको? कान। बस यही तो मैं पूछना चाहता था। किससे बनी होती है? कलम से। संसार की जितनी भी चीजें वो किससे बनी होती हैं? कलम से। बहुत अच्छे। क्या ठोस वस्तुएं बहती हैं? नो सर। जैसे यहाँ रखा मैंने पत्थर है, यस सर। बह रहा है? नो सर। नहीं बह रहा। नो सर। जब द्रव वस्तुएं बहती तो ठोस नहीं बहती। जैसे मैंने यहाँ रखा, नहीं बहती। तो क्यों नहीं बहती? चलो कोई बात नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं या पदार्थ के बारे में। हम तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन होगा? पदार्थों की पदार्थ की अवस्थाएं। तो एक लगवाएगा उस वक्त आप अपनी कॉपी पेन साथ रखें। यस सर। और जो काम दिया जाएगा आपको वो आपने करना है, ठीक है? अपनी कॉपी पेन साथ रखो। जो उप विषय है जिसको टॉपिक भी कहते हैं वो कौन है? पदार्थ की अवस्थाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थों की अवस्थाएं। अच्छा, आपको मैंने काम दिया है गुब्बारे को फुलाने का, और यहाँ भी काम दिया है गुब्बारे को फुलाने का। गुब्बारा फुला दिया? ऊपर करो गुब्बारा।
यहाँ ला के रखेंगे। ये वाला पिंक वाला गुब्बारा लेटर में ला के रखा और व्हाइट वाला लेटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में पदार्थ। तो इस संसार की कोई भी वस्तु जो कणों से मिलकर बनी होती है और जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ। इस संसार की कोई भी वस्तु जो कणों से मिलकर बनी होती है और जिसका जो स्थान घेरती है, ये है ठोस पदार्थ है। तो ये कणों से मिलकर बना है और स्थान घेर रहा है। यहाँ रखा स्थान घेरा, हवा में तो नहीं ना, तो ये स्थान घेरा। तो इसका मतलब ये क्या है? पदार्थ। इसमें द्रव है, पानी है। तो पानी भी किसके अंदर है? गिलास के अंदर। कैसे गिलास के अंदर? शीशे के गिलास के अंदर है, ट्रांसपेरेंट गिलास है, इसके अंदर है। तो ये भी क्या क्या है? पदार्थ है। और उसके बाद ये गुब्बारे, ठीक है। तो ये गुब्बारे पहले ऐसे सिकुड़े हुए, बाद में आपने ही क्या किया, इनको फुलाया और ये ऐसे ऐसे आकार हो गए इसके, ठीक है। तो बहुत अच्छा आकार है ना तो ये कई जगह से अंदर है ना कई जगह बाहर, कुछ मतलब एक जैसा शेप आकृति बनी है। तो आपने इसके अंदर क्या डाला? है क्या इसके अंदर? गैस है। आपने हवा डाली, क्या डाली? हवा डाली, फूंक मारी है। तो इसके अंदर क्या है? हवा है। हवा को और क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। तो गैस भी आपने ठीक बोला, क्योंकि वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। वायु भी एक प्रकार की क्या है? गैस है। तो क्योंकि वो विभिन्न गैसों का क्या है? समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो अब मेरे को आप ये बताओ, जो गुब्बारे वाले होते हैं, वेंडर बोलते हैं जिनको, उनसे बच्चे क्या करते हैं? गुब्बारे जाते हैं, गुब्बारे लेते हैं, जाते हैं गुब्बारे, उसने वो क्या फूंक मारने बैठेगा, उनको गुब्बारों को फूंक मारने को, एक एक गुब्बारे को फूंक मारने बैठेगा, देख तो उसके तो सांस ही खत्म हो जाए। तो क्या उसमें उसके पास सिलेंडर होता है और उससे वो गुब्बारों में हवा भरता जाता है। हवा क्या मतलब? कोई गैस भरता जाता है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि उन गुब्बारों में, बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं ना, एक उसमें ऐसे स्ट्रॉ जैसी लगी होती है, गली जैसी, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं उन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी? कोई है जिसको आइडिया है? ये है, चलो आपको नहीं आता, मैं बताता हूँ आपको। वो होती है हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। हीलियम गैस वायु से हल्की होती है और इसलिए उन गुब्बारों में क्या डाली जाती है? हीलियम गैस। परंतु आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि जो हीलियम गैस से भी और अधिक हल्की गैस तो हाइड्रोजन, परंतु उसको क्यों नहीं करता? वायुयानों के जो टायर हैं या कुछ और जो इंजन वगैरह है, उनमें हीलियम को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन को क्यों? क्योंकि ये भी आप किसी को पता है हाइड्रोजन को क्यों नहीं उपयोग करते? नहीं पता? मैं बताता हूँ। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही ज्वलनशील है, कंबस्टिबल है, ताकि ये प्लेन क्लैश ना हो जाए, प्लेन मतलब में आग ना लगे, इसलिए उसमें कौन सा ईंधन डालते हैं? तो उसके बाद या तो ये तो पता लग गया आपको। अब मेरे को आप ये बताओ, क्या कोई पदार्थ बिना कण के बन सकता है?
नहीं, शाबाश, बहुत अच्छे। इस संसार में कोई भी पदार्थ बिना कणों का नहीं बना होता है। और इन कणों का क्या होता है, अपना अपना इन कणों का क्या होता है, गुण होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक जगह से ऐसे जा रहा हूँ, तो मैं मान लो कण हूँ, कोई भी कण हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कण एक जगह विद्यमान होते हैं, वो गतिशील है ना। और कणों के बीच क्या होता है, और रिक्त स्थान भी होता है, और आकर्षण बल भी होता है। और कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। तो अब आएगा कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की यहाँ पर मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं, 3। छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो उसमें मैं 2 उदाहरण मैं बताऊंगा, 3 उदाहरण आपको बताने पड़ेंगे जिससे मैं पूछूं। ठोस के 2 उदाहरण हैं। जैसे यहाँ यहीं पर लेंगे, मान लो यहाँ मैंने पत्थर का टुकड़ा रखा था, पत्थर और ये डस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में झाड़ू। तो कौन कौन बताया आपको मैंने, पत्थर और झाड़ू। उसके बाद द्रव, एक तो यही है जल, दूसरा आप सुबह रोज पीते होंगे और पीना चाहिए, दूध, जल और दूध। 2 उदाहरण बताए मैंने, आपने कितने बताए मेरे को, 3 और उदाहरण बताए। अब अपना नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में, अभी मैं देखूंगा। ठोस के 3 उदाहरण, द्रव के 3 उदाहरण, गैस के भी 3 उदाहरण। 2 मैं बताता हूँ, एक वायु, एक हीलियम, वायु और हीलियम। अब आप मेरे को ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस के कितने उदाहरण बताने हैं आपने, 3 लिखो जल्दी से, और मेरे को बता। 3 ठोस के, 3 द्रव के और 3 गैस के। 1-2 बच्चों के ही में पेन नहीं आपके हाथ में, पेन भी क्या है, पेन है, किताब है, पेंसिल है, बॉटल है, इतने सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की और कईयों को अभी कई सोच में ही पड़े हुए हैं कि क्या क्या लिखा जाए। यही पर है, ठोस के तो यही है आपके पास, चौक है, पेन है आपके हाथ में, पेंसिल है, बॉटल है आपके पास पड़ी हुई, किताब है ना, हाँ इसमें, और रबड़ है, रबड़ भी है, ये भी क्या है, ये कैंची है, ये भी क्या है, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा और ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ तो सबको दिख रहा होगा ना, ये ठोस का चित्र है, ये द्रव का चित्र है। यहाँ पर पॉइंटर नहीं है, चलो इसकी जगह हम इसी पर करेंगे। ये ठोस का, ये चित्र ठोस को बता रहा है, ये चित्र द्रव को बता रहा है, और ये चित्र किसको बता रहा है, गैस को बता रहा है। और साथ में साइड में मैंने एक और चित्र बनाया है, ठोस। यहाँ मैंने दोनों बोथ हेडेड एरो, दोनों साइड जो एरो का चिन्ह है वैसे चिन्ह लगाया है, और एक ऊपर लिखा है गर्म ठंडा करेंगे। तो ठोस को द्रव में, द्रव को ठोस में बदल सकते हैं, और उसके बाद द्रव को गर्म करेंगे गैस में, गैस को ठंडा करेंगे द्रव में। उसके बाद गैस से ठोस में मैंने एक ही बार क्या किया है, एक ही तीर, डबल तीर नहीं, एक ही तीर का निशान लगाया।
तो इसका मतलब गैस से ठोस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ ही ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम डायरेक्ट गैस से ठोस में, ठोस से गैस, जैसे आपने सफेद गोलियां देखी होंगी। अपनी मम्मी को कपड़ों के बीच में रखते हो, या कोई जिसको फिनाइल की गोली बोला, तो असली में वो क्या होती है, नेफ्थलीन बॉल। किस चीज़ से क्या होती है वो असली में? नेफ्थलीन की बॉल होती है। वो पहले ऐसी बड़ी बड़ी होती है, बाद में वो आप देखेंगे वो गायब हो जाए। इसका मतलब वो ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदले, गायब हो जाती है और आपको दिखाई नहीं। तब कहाँ दिखाई? वो तो गैस वाष्प बन गया। वाष्प किसका उदाहरण? गैस। आई समझ? अब मैं आपको बताऊंगा ठोस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी निश्चित आकृति होती और निश्चित आयतन होता है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति निश्चित और आयतन भी निश्चित होता है। आकृति भी और आयतन भी कैसा होता है? निश्चित। उसको क्या कहते हैं हम? ठोस। लग गया पता? ठोस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति निश्चित और आयतन भी निश्चित होता है। या देखो पत्थर, चाहे इस पत्थर को मैं इस बीकर के अंदर डालूंगा, इसकी आकृति भी वही है और इसका आयतन भी वही। कि बदल गए इसके अंदर? बदल तो नहीं गया, आकृति बदल तो नहीं गई इसकी, देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ठोस। ये भी ठोस, इसके अंदर डाल, ऐसी की ऐसी, कैंची की कैंची, और इसकी आकृति भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। जो इसका मतलब दोनों चीजें कैसी हैं। और उदाहरण तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे, वो तो तब से लेकर चले हुए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास, हाँ, मैं ये ठोस कभी कहते नहीं है क्योंकि इनके कानों के बीच खाली स्थान बहुत ही कम होता है और जिसकी वजह से वो गति नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गति नहीं कर सकते, तब ठोस नहीं रहता। उसके बाद आया हमारा द्रव अवस्था। ये द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकृति निश्चित नहीं। मैंने इस द्रव को, जल को डाला है गिलास में, गिलास का रूप ले लिया। अब मैं इसको डालूंगा बीकर में, पानी उतना ही। तो यह देखो, पानी का आयतन वही है। पानी मैंने आधा पिया तो नहीं, आपके सामने मैंने सारा का सारा पानी कहाँ डाला? बीकर में डाला, मैंने नहीं पिया। सारा का सारा जो पानी इस गिलास में था वही पानी कहाँ डाला? बीकर में। अब देखो इस पानी ने किसका आकार लिया? बीकर का आकार। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पानी क्या है? द्रव है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है। ठोस की आकृति भी निश्चित, आयतन भी निश्चित है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में डालेंगे वही उसी का ही रूप ले लेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास गैसीय अवस्था। जैसे पदार्थ की वह अवस्था जिसकी ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आयतन। चाहे इतना बड़ा गुब्बारा है, चाहे इतना बड़ा गुब्बारा हो, इससे भी बड़ा गुब्बारा, इससे दुगना तिगना गुब्बारा, तो पूरा का पूरे गुब्बारे में क्या फैल जाए? वायु हो या हवा हो या हीलियम गैस, पूरे के पूरे में फैल जाएगी। इतना बड़ा गुब्बारा होगा, चाहे बहुत बड़ा, फुटबॉल से भी बड़ा, तो पूरा का पूरे में क्या होगा? गैस भर जाएगी। तो इसकी आकृति किसी ने नहीं दी।
क्या हम गैस को देख सकते हैं? नो सर। नहीं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। वो किससे महसूस करते हैं? गैस को हम कैसे महसूस करते हैं? स्मेल से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गंध, स्मेल से। हाँ, एकदम पता लगता है कि सोई घर में गैस अगर लीक हो रही है तो पूरे घर में स्मेल पहुंच जाता है और बोलते हैं कि गैस लीक हो गई, गैस लीक हो रही है। और ताज़ा ताज़ा खाना बन रहा है। क्या बन रहा है? ताज़ा ताज़ा खाना बन रहा है तो आपको स्मेल आएगी। हलवा बन रहा हो, मटन पनीर बन रहे हो, राजमा बन रहा हो, तो आप बोलेंगे कि फलाना बोलते हैं कि मेरे फलाना डोसे पता नहीं किसने तड़का लगाया, तो आप तो डोसे के घर थोड़ी गए, नहीं ना गए, लेकिन आपके घर में आपको पता लगे कि किसने तड़का लगाया, तो ये कौन बताएगा? कैसे पता लगे आपको कैसे पता लगे कि पड़ोसी ने तड़का लगाया जबकि आप उसके घर गए? सोचो कैसे पता कैसे लगाया आपने कि पड़ोसी के घर में तड़का लगाया? शाबाश जीता हूँ। हाँ सुना भाई। क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और उनमें गैस के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है, इसीलिए। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। लग गया पता? क्योंकि गैस के कण गतिशील होते हैं। गैस के कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। तो गतिशील होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तभी तो हमें एकदम से पता लगता है कि कहाँ पर गैस लीक हो रही है, कहाँ पर खाना बन रहा है, कहाँ पर तड़का लगा। और आपने ये भी देखा होगा बहुत बार, जो गर्म खाना होता है उसमें स्मेल आती है। स्मेल क्या मतलब? सुगंध आती है। स्मेल बढ़िया, तब कौन खाए? सुगंध आएगी, ठीक है। और जो ठंडा भोजन होता है, बासी भोजन होता है, उसमें बड़ी मुश्किल से देखना पड़ता है, हाँ तो नहीं होती है ना, नहीं आती उसमें सुगंध नहीं आती। तो इसका क्या कारण है? ये भी प्रश्न है आपको, इसका क्या कारण है? मतलब जो गर्म भोजन है उसमें तो आपको सुगंध आई, लेकिन जो ठंडा भोजन है, शाम का भोजन है, कल रात का भोजन है, सुबह देखेंगे आज दिन को देखेंगे, शाम को आप देखेंगे उसमें सुगंध नहीं आपको। क्यों? ये थोड़ा सा टिपिकल जैसे इसमें क्या होता है कि जो गर्म खाना होता है उसको हम गर्म करते हैं। अभी गैस पर क्या करते हैं या आग में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति में भी क्या आता है? तेजी आती है, गति आती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति में क्या आती है? तेजी। और जबकि जो ठंडा भोजन होता है उसका तापमान कम होता है, उसकी वजह से उसमें सुगंध नहीं आती। ये जो सुगंध है वो कम है। अब तो काफी क्लियर हुआ होगा। तो अब आपका लास्ट जो काम रहा आपको, अब आपको कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना? उसमें 1 2 3 पहले 5 1 2 3 4 5 आप 5 होगा, एक ग्रुप होगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप 5 हो गए, मतलब 2 बैठो आप दो, ये क्या है, आप दो, ये क्या है, क्योंकि आप 5 हुए थे। आप में डिस्कस करेंगे, आप बैठो, बाकी तो ऐसे चलेगा। आप आ गया, ये क्या है, आप, ठीक है, आप दोनों भी। तो अब आपने मेरे को पीछे आप चार, अब आपने मेरे को ठोस के बारे में आप लिखिए। ठोस के बारे में आप लिखेंगे, ठोस क्या है,
ठोस के उदाहरण जो भी हैं, और ठोस के इस चित्र से आप क्या देख रहे हैं, ठोस के इस चित्र से आप क्या पा रहे हैं। और दूसरा आपका ग्रुप है, आप द्रव के इस चित्र से आप क्या पा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। द्रव का चित्र दिख रहा है, ये वाला है बीच वाला, और ये गैस चार है, ये गैस का चित्र है। इससे आप क्या समझ आ रही है, आपको क्या मतलब है इसके बारे में जल्दी से आपस में डिस्कस करके क्या करो, आपस में डिस्कस करो और लिखो, चाहे एक ही जगह डिस्कस कर सकते हैं आप द्रव के बारे में, आप गैस के बारे में, और आप ठोस के बारे में। और यहाँ भी देखो, एक बार यहाँ देखो, जो ठोस द्रव गैस है, आप ठोस से द्रव को, द्रव से गैस को कैसे बदल सकते हैं वो भी लिखना। या गैस से द्रव को ठोस में कैसे बदल सकते हैं ये भी लिखना। बस यही आपका कार्य होगा। शाबाश शाबाश। बस उसके बाद आपस में डिस्कस करें और लिखें भी साथ में। किस पदार्थ को आप ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदल सकते हैं, गैस से दोबारा द्रव में और द्रव से दोबारा ठोस में। किस पदार्थ को आप बदल सकते हैं वो लिखना है और कैसे ये बताना। शाबाश शाबाश जल्दी। सभी लिखने की सभी को लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप में डिस्कस करके एक आध में लिख सकते हो, एक आध लिखो। चलो जितना भी लिख दिया कोई बात नहीं। अब मेरे को एक एक ग्रुप बताएगा क्या क्या लिखा। सबसे पहले बताएगा ग्रुप ए ठोस, ग्रुप बी द्रव, ग्रुप सी गैस। अच्छा चलो ग्रुप ए ललित कुमार बताए क्या क्या लिखा। हाँ बाकी सुनेंगे भाई, बाकी सुनेंगे। ठोस पदार्थ की क्या क्या लिखा। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठीक है। ठोस में कणों की अवस्था अधिक होती है। ठोस अवस्था में अधिक कण होने के कारण ठोस में कणों की अवस्था अधिक होती। नहीं ये नहीं बैठी बात। और ठोस अवस्था में अधिक कण होने के कारण लोहा क्या लिखा, पत्थर ऐसा लिखते हैं। अच्छा ग्रुप बी द्रव के बारे में बताएगा। शाबाश खड़े होकर बाकी सुनेंगे। द्रव पदार्थ की व्यवस्था जिसकी निश्चित आकृति नहीं होती है और जिसका निश्चित आयतन होता है, जैसे पानी, दूध, चाय, तेल, जूस इत्यादि। अच्छा और हम बर्फ को पिघलाकर सबसे पहले ठोस से द्रव में बदल सकते हैं और द्रव से गैस में बदल सकते हैं। हम बर्फ को पिघलाकर द्रव में, द्रव से वाष्प में कैसे, द्रव को उबाल, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, द्रव बनेगा। द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प क्या है, गैस का रूप है। माता जी बन जाओ। और ग्रुप सी गैस। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी निश्चित आकृति नहीं होती
और निश्चित आयतन भी नहीं है। सारी सुनेगा भाई। गैस के मध्य स्थान अधिक होते हैं, जिसके कारण हम गैस को दूर से भी महसूस कर सकते हैं। और जिसकी वजह से वो स्वतंत्र होते हैं और उनमें गति अधिक होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आसानी से जाते हैं। तभी तो हम गैस को गंध से ही पहचानते हैं। गैस के निम्नलिखित दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन इत्यादि। शाबाश, बहुत अच्छा। ग्रुप सी का काफ़ी मतलब अच्छा रहा, बी का भी रहा ठीक ही, सी का ज़्यादा अच्छा रहा। तो अब देखो आप, ये जो पानी है, पानी यहाँ पर मैंने पानी फेंक दिया, क्या हो गया? फैल गया। अगर मैं यहाँ पर हथेली पर रखता हूँ थोड़ी सी टेढ़ी, अगर मैं सीधा रखता हूँ तो ये हथेली में टिक गया। थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा करता हूँ तो क्या हो गया? पानी नीचे की तरफ बह। तो तभी तो आपने देखा होगा पानी हमेशा कहाँ की तरफ बहता है? नीचे की तरफ। समुद्रों की तरफ भी जाता है, समुद्र से हमारी तरफ नहीं आता है। पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है, ढलान की तरफ ही बहता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आता। ये जो मतलब मैकेनिकल फोर्सेस हैं, जैसे कोई ये पंप लगाते हैं, पंप से तो हम नीचे से पानी ऊपर ले जाते हैं, वो आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। और ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है एक टाइम में, एक अवस्था में, दूसरे टाइम में दूसरे अवस्था में, तीसरी अवस्था में पाया जा सकता है। कौन है? बर्फ। बर्फ नहीं, जल। जल जो हम पीते हैं द्रव अवस्था, ठीक है। जल को जब हम गर्म करते हैं तो भाप बनती है गैसीय अवस्था, और जल जब ठंडा हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना शुरू कर देता है, और जब माइनस में आता है तो क्या हो जाता है? ये बर्फ बन जाता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीन अवस्थाओं में पाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे, तो आज हमने पढ़ा पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं के बारे में। तो इसमें हमने उदाहरण भी आपने भी लिखे हैं, बहुत सारे उदाहरण, और द्रव के उदाहरण आपने कईयों ने सही ढंग से नहीं दिए। द्रव के उदाहरण बहुत सारे, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। देखो, जल है, दूध है, तेल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल, तेल मतलब खाने का तेल है जिसे हम तड़का लगाते हैं, कुकिंग ऑयल। उसके बाद पेट्रोल है, डीजल है, तो केरोसिन तेल जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास, तो ये था हमारा आज का। तो अब आपको गृह कार्य होमवर्क दिया जा रहा है। चलो चलो नोट करो जल्दी होमवर्क। क्या पदार्थ की और अवस्थाएं भी खोजी गई हैं? क्या पदार्थ की और अवस्थाएं भी खोजी गई हैं, मतलब इन तीन अवस्थाओं के अधीन? यदि हाँ तो वे कौन कौन सी हैं? पहला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए, क्या पदार्थ की और अवस्थाएं भी खोजी गई हैं? यदि हाँ तो वे कौन कौन सी हैं? दूसरा प्रश्न लिख दिया ना, क्या पदार्थ की और भी अवस्थाएं भी खोजी गई हैं? यदि हाँ तो कौन कौन सी हैं? तो वे कौन कौन सी? दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ये तो आपको पता ही है। और कैसे? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कैसे? तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ, और वो कैसे तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है?
क्या रबड़ क्या रबड़ और स्पंज ठोस पदार्थ हैं? क्या रबड़ और स्पंज ठोस पदार्थ हैं? तर्क दें। क्या दें? तर्क। यहाँ देखो, ये क्या है? रबड़। रबड़ है। Yes, sir. मैंने क्या दिया आपको काम? क्या रबड़ और स्पंज, क्या रबड़ और स्पंज ठोस पदार्थ हैं? तर्क दें। यदि है ठोस तो तर्क दें। यहाँ देखो, मैंने बोला था कि जो ठोस की आकृति वो कैसी होती है? निश्चित। तो ये क्या हुआ? आकृति निश्चित हुई? No, sir. नहीं हुई। लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो ये अपनी पहली आकृति में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. तो इसका मतलब ये क्या है? ठोस। तो लेकिन इसकी आकृति क्यों बदल गई? क्यों बदली? इसकी आकृति बल नहीं लगाया। अगर हम किसी ठोस वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो उसकी आकृति बदल सकते हैं, और जब वो बल हट गया तो वो अपनी पहली आकृति में आ जाएगी, तो इसका मतलब उसकी आकृति निश्चित ही हुई। Yes, sir. आई समझ? Yes, sir. वैसे स्पंज भी, स्पंज तो जब हम स्पंज को दबाते हैं, गुदड़ क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, गुदड़ी इतना मोटा होता है ना, उसको हाथ से दबाएंगे क्या हो जाता है? खिंच जाता है कि नहीं नीचे, Yes, sir. है ना? बल। तो है तो वो ठोस। Yes, sir. अब आपने तो परिभाषा बोली कि जिसकी आकृति निश्चित हो तो वो ठोस है, बोली ना? परंतु वो तो नीचे तक है। इसका क्या कारण है? जब हमने उसको बाहरी बल लगाया, उसको प्रेस किया, तो उसमें जो स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में क्या भरी होती है? हवा। वायु भरी होती है, हवा भरी होती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो हवा निकल जाती निकल जाती है। है और वो प्रेस हो जाता है, संपीड़न हो जाता है। तो जब छोड़ते हैं हम दोबारा, वायु छिद्रों में दोबारा चल जाती है और वो अपनी आकृति में आ जाता है। तो ये था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेसन प्लान, टुडेज टॉपिक। तो ये क्या था हमारा? पदार्थ की अवस्थाएं। कैसा रहा? बहुत अच्छा।